नमस्कार, वापस स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज अपन बात करेंगे किस प्रकार एलिमिनेशन लगाए। अब अपनी भाषा में कहूँ तो तुक्के लगाए। तुक्के शब्द सुनकर थोड़ा सा ऐसा ऑकवर्ड लगता है कि तुक्का तुक्का मतलब, बट इससे आप बहुत अच्छा इसको राई कर सकते हो। यदि आप थोड़े से पढ़े हो तभी तुक्का आपके लिए काम आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो और तुक्के के भरोसे बैठे हो तो फिर यहाँ निकल जाओ, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह कामयाब नहीं होंगे इसमें यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो। और यदि आपने अच्छी खासी थोड़ी सी पढ़ाई की है और आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा प्रोसेस और हो जाए अच्छा तो आपके अच्छे अंक आ जाए, तो इसमें ये वीडियो 100% सफिशिएंट रहेगा। और मैं कहता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा पेपर देने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप किस प्रकार पेपर अटेम्प्ट करोगे वो भी आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब इसमें गलत पेपर अटेंड कर लेते हैं कि कभी ओमार सीट कैसे भरते हैं, कभी किस प्रकार गोला भरना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा भाग पहले करना है, वो पता ही नहीं। हम जाकर डायरेक्ट पेपर देते हैं और फालतू का टाइम वेस्ट करके और बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग लगा कर आ जाते हैं और बहुत बुरा हाल हो जाता है। देखो ये एग्ज़ाम आपकी नेगेटिव मार्किंग वाली है और इसमें आपको ध्यान रखना है तुक्का लगाने में भी। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हो तो फिर तुक्का लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अभी आपके नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम अपन बात करेंगे कि आपको पेपर किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार आपको पेपर देना है। यहाँ से मैं आपको खाली स्लाइड में ले चलता हूँ कि किस प्रकार आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। देखिए आपके सामने, चलो ये पेपर है, मतलब ऐसे ही मैं बना देता हूँ, मेरे पास पेपर इसमें कुछ है नहीं तो डायरेक्ट मैं बना देता हूँ। ये पेपर है। अब आपको ना इसको 3 या 4 राउंड में पूरा करना है। पेपर को आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि लगाते जाओ और कम्प्लीटली कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आपको कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 3 राउंड में करना है कम्प्लीटली। अब 3 राउंड में कैसे? पहली बार क्या करना है आपको, जैसे ही आप पहला पेपर पहली बार अटेंड करने जाओ पहले बार, ठीक है, तो इसमें आपको वही प्रश्न करने हैं जो आपको कम्प्लीटली आ रहे हैं। मतलब 100% आप श्योर हो कि आप इसमें 100% राइट ही करोगे, वो प्रश्न करने हैं और उसी के साथ साथ ओमार सीट भी भरनी है। अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि ओमार सीट नहीं भरते सही, मतलब क्या करते हैं कि पहले एक प्रश्न कर लिया, टिक कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, टिक, ऐसे करते 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 10-15 प्रश्न टिक कर लेते हैं और उसके बाद ओमार सीट भरना शुरू करते हैं। तब क्या होता है कि समझो कि पहला प्रश्न उन्होंने ओमार पे सही किया, अब दूसरे की जगह उन्होंने तीसरे का बना दिया, ऐसे करते करते यदि समझो बना दिया तो पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। बहुत ये सामान्य है, बहुत सारे लोगों का पेपर ख़राब होता है और फिर बहाना बनाते हैं कि हमारी ओमार सीट ख़राब हो गई। देखो कोई ओमार सीट ख़राब नहीं होती है, अपना ध्यान नहीं रहता सही तरीके से। तो आपको क्या करना है, मेरे अनुसार जितने मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और किस प्रकार मैंने अटेम्प्ट किए, उसमें मैंने क्या किया कि जैसे पहला प्रश्न मैंने सही किया या 2, 3 या 5 प्रश्न, तो 5 प्रश्नों की मैंने ओमार भर दी। चलो अपन को तो 5 प्रश्न आ ही नहीं रहे तो कैसे भरेंगे। अब आप एक सीक्वेंस में चलिए, आप 1 से लगाकर 2, 3 ऐसे करते करते 10 क्वेश्चन तक आइए। 10 क्वेश्चन तक अपन आते हैं। अब इसमें से जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उसकी ओमार उसी टाइम भर दो। जैसे समझो कि 10 में से ओनली 2 सही हो रहे हैं तो 2 की ओमार भर दो। 10 में से 1 भी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो और आगे बढ़ो। फिर 11 से 20 तक, 20 में से इनमें से जो हो रहे हैं उनके ओमार भर दो। ऐसे ऐसे आप सीक्वेंस में भरिए। समझो 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, सबकी ओमार सीट में गोले भरते रहिए। यदि गोले नहीं भरते रहे तो फिर गोल गोल हो जाओगे अंत में, क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं बचेगा तब पूरा का पूरा सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। एक चूक गए यहाँ तो फिर सभी के सभी गलत हो जाएंगे। तो एक तो ओमार का ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि मैंने वीडियो तो तुक्के के लिए बनाया और मैं ओमार का क्यों ज्ञान दे रहा हूँ। देखो पूरा का पूरा आपको समझा रहा हूँ, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना समझा रहा हूँ और अंत में अपन कम्प्लीटली बात करेंगे आपको तुक्का भी कैसे लगाना है, ठीक है। तो समझो अपन ने ओमार की बात बता दी। उसी के साथ में ये भी बता रहा हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना। मैंने कहा कि 3 राउंड में, पहले राउंड में आपने कम्प्लीटली सही सब सही कर लिए। अब समझो कभी कभी क्या सिचुएशन होती है कि अपन को तो पहले राउंड में एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है। 90% आप जैसे किसी की भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है कि अपन को तो नहीं, मतलब एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, अब क्या करें। तो भी आप 1 राउंड पूरा कीजिए। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि यदि आपने मतलब पूरा जो आपका सिलेबस 100% है, 100% में से यदि आपने 20% भी पढ़ा है तब भी आप कम से कम 5 से 10 प्रश्न तो कर लोगे।
मतलब गजब बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन 5 से 10 प्रश्न तो कर लोगे, इतना कर लोगे तो घबराना नहीं। तो पहले ऐसा नहीं कि इतना मैंने तो सिर्फ 5 प्रश्न आए हैं, और देखो क्यों इतना क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है। आपको ध्यान रखना है, बिंदु बिंदु पर ध्यान रखना है, कौन सा असत्य है कौन सा सत्य, वहाँ पर भी ध्यान रखना है। वरना आपने गोला एक बार भर दिया तो फिर दूसरी बार आप गोला नहीं भर पाओगे, इसलिए ध्यान रखना है। एक राउंड में सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरीके से पूरा टाइमिंग लगाइए, अच्छा तरीके से देखिए, और जो जो सही सही है उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। समझो आपने थोड़े से कंप्लीट कर लिए, आपको 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब दूसरे राउंड में क्या होगा, 50-50% सिचुएशन होगी। अब 50% क्या होगा ये भी मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। जो जो 50% मतलब कि आपके पास A, B, C और D, अब इसमें से आपको पता है कि ये तो पक्का नहीं होगा और ये भी पक्का नहीं होगा, या तो B होगा या D होगा। अब इस सिचुएशन को आप देखिए, अब आपको लग रहा है कि हाँ ये भी 50% हो सकता है, ये भी 50% हो सकता है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर विचार करते करते आप एक लगा दीजिए, इसमें से कोई भी हो सकता है, सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए, फिर भी आपकी 50-50% विन विन सिचुएशन है। ये आपको हर हाल में नहीं छोड़ना है, ये स्थिति आपको हर हाल में नहीं छोड़नी है। यदि ऐसा प्रश्न आपको आ जाए 50% संभावना है, उसको आप लगा के आना, चाहे तुक्का लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, लेकिन लगा के आना है ये वाली, ठीक है। अब समझो कि तीसरी सिचुएशन में अपन को देखेंगे A, B, C और D। अब इनमें से आपको चलो ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा है, लेकिन चौथे ऑप्शन पर थोड़ा सा डाउट है कि ये हो सकता है। अब यदि आपने बहुत सारे प्रश्न नहीं किए, जैसे कि समझो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ओनली कि आपके पास 100 क्वेश्चन है, अब 100 में से आपने बिल्कुल कि 20 से 30 सवाल के आसपास किए हैं, इस सिचुएशन में आपको ये भी लगाना पड़ेगा D भी। यदि थोड़ा सा डाउट है वहाँ पर लगाना है, क्योंकि आप तो वैसे भी फेल हो रहे हो, यदि आप नहीं लगाओगे तो भी फेल हो रहे हो, तो ये भी लगाना है। चलो यह तो सिचुएशन अपन ने देख ली। अब समझो आपने सारे राउंड अपना दिए, 3 के 3 राउंड, अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी आपके प्रश्न नहीं बन रहे बिल्कुल 20 हाईएस्ट 20 से 25 के आसपास। अब इस सिचुएशन में आप बिल्कुल फेल हो रहे हो, मतलब बिल्कुल फेल हो रहे हो। तो अब अपनी विधि समझेंगे, एलिमिनेशन तकनीक, जिसे अपनी भाषा में कहेंगे तुक्का, वो मैं विधि आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा सा स्लाइड में ऑफ करके मैं थोड़े से इसमें क्वेश्चन डाल देता हूँ, ताकि क्वेश्चन के आधार पर आपको मैं समझाऊँ। चलो अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लोगों के सामने रखता हूँ। क्वेश्चन को देखते देखते अपन हल करेंगे कि किस प्रकार अपन को अटेम्प्ट करना है। जैसे यह बहुत सरल सवाल है आपके सामने, बहुत सरल आप देख रहे हो। अब समझो ऐसा सवाल आ जाए, ये सरल आपके लिए सरल लगेगा, किसी के लिए हार्ड लगेगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़े उनके लिए सरल होगा। लेकिन समझो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, अब देखो तुक्का लगाने की मैं तकनीक आपको बता रहा हूँ। समझो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे, तो पहले तो अपन को ये देखना है कि ये गलत है या सही है। देखो यहाँ पर भी अपने गलत होने की संभावना है, यहाँ पर गलत होता है, कभी सही होता है, कभी सत्य होता है, कभी असत्य होता है। तो सर्वप्रथम तो आपको ये देखना है। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में समझो आपको कुछ भी पता नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना है कि क्या क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने ऐसे रैंडमली बहुत सारे मतलब 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, उसमें से अपन 2-4 क्वेश्चन करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये शायद पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। जैसे महाधिवक्ता का ये कर्तव्य हो गया कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दें। समझो अपन को पता नहीं महाधिवक्ता कौन है, राज्य सरकार कौन है, कोई मतलब नहीं। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक जो मतलब पेमेंट वगैरह है राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये भी अपन को पता नहीं। अब राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। चलो ये भी अपन को पता नहीं। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या सोचना पता है कि एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की। ये बहुत मतलब किसी के लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, और मैंने कहता हूँ कि इसमें से जितने वीडियो देख रहे हैं 90% लोगों के लिए हार्ड ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इसमें सेंटेंस लिखे हुए। अब आप समझो यहाँ पर राज्यपाल हैं, और ये राज्य सरकार मतलब कि राज्यपाल से संबंधित विधिक मामलों में होती है, तो राज्यपाल से संबंधित है। अब यदि ये इसकी नियुक्ति मतलब समझो कि राज्यपाल यदि उच्च न्यायालय कर रहा है, तो फिर राज्यपाल उसको मतलब पद धारण के लिए हटा कैसे सकता है वगैरह कैसे सकता है। तो ये तो पॉलिटिकल साइंस का है, तो ये तो सामने उत्तर दिख रहा है, ये सामने इसका उत्तर दिख रहा है, डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। समझो ये तीसरा कि
महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, राज्यपाल करता है। देखो ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत सरल है आपके सामने, जैसे कि भाई राज्य सरकार, यहाँ भी राज्य सरकार है, यहाँ भी राज्यपाल भी राज्य सरकार का है, यह भी राज्य सरकार है, ये न्यायपालिका आ जाती है। अब न्यायपालिका और राज्य सरकार तो बहुत मतलब कह सकते हैं निष्पक्ष है, दोनों अलग अलग है, कोई मतलब नहीं, उनका स्वतंत्र निकाय है सब। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो राज्यपाल होना चाहिए। अब जैसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति होता है तो वहाँ पर एक शब्द दे देते हैं, अब इनसे अपने कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय तो यहाँ पर अपन ये कर सकते हैं और आपका प्रश्न राइट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ये तो थोड़ा हार्ड था, अब थोड़ा सा अपन सरल ले लेते कोई क्वेश्चन। अब ये तो क्या है कि राज्यों को 5 नदियों की भूमि, ये तो सबको पता है बिल्कुल, ये तो सरल आ गया, मतलब ये सामने दिख रहा है, ये समझो कि आपको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है तो फिर भी ये तो मतलब सरल ही, पंजाब है सबको पता है, पंजाब 5 नदियाँ, ये तो कोई बात नहीं। दूसरा अपन देखते हैं, ये समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है वापस, ये भी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन है। अब देखो, अब तुक्का लगाने की मैं यहाँ विधि समझाता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, यहाँ तुक्के लगाते हैं, ठीक है। मतलब कि अब आपको क्या है, एक्सट्रीम शब्द ढूंढने, एक्सट्रीम शब्द जहाँ पर लिखे हुए होंगे वो प्रश्न 99% वो ऑप्शन गलत होगा। जैसे एक्सट्रीम शब्द क्या होते हैं, एक्सट्रीम जैसे केवल, केवल, या फिर अपन कह सकते हैं केवल के साथ साथ लगाते एक तथा में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं बहुत सारे शब्द हैं जो मैं आपको यहाँ पर स्लाइड में ओके करके सभी दे दूँगा, केवल है, मैं हूँ, जैसे मैं मतलब में एक्सट्रीम हो जाता है, अति, या फिर अपन और कहे तो हमेशा, जैसे हमेशा शब्द है कि मैं हमेशा कहीं पर जाता हूँ, तो हमेशा थोड़ी जाया जाता है, मतलब केवल, सिर्फ, मतलब सिर्फ है, ऐसे मतलब बहुत सारे शब्द है जो मैं आपको ऐसे करूँगा कि इसमें या तो मैं यहाँ पर स्लाइड में लगाने का होगा तो मैं लगवा दूँगा, या फिर इसका पूरा का पूरा मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा। टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, उसमें एक्सट्रीम शब्द कौन कौन से वो आपको एक बार देख लेना है, जैसे हमेशा, ऑलवेज वगैरह, मतलब कैन भी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जैसे वो एक्सट्रीम है। अब कुछ शब्द होते हैं जो संभावित है, जैसे संभव है, जैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ये प्रश्न है यहाँ पर कि निर्वाचन मंडल में शामिल, तो यहाँ पर समझो केवल ये एक्सट्रीम है, तो ये तो ऑप्शन कटेगा, आप सामने देखना अभी कटेगा, ठीक है, ये कट दिया, मतलब काट दिया आपने। तो आगे समझो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, समझो हो सकता है, यदि ये ऑप्शन में आ गया तो हो सकता है वो पक्का होगा, वो ऑप्शन पक्का होगा, 99% होगा, 1% की संभावना नहीं है, लेकिन 99% संभावना है कि वो ऑप्शन राइट होगा। अब अपन ने जो एक्सट्रीम शब्द देखे उसमें से अपन उसका उत्तर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर केवल लिखा हुआ है, आगे पढ़ो ही मत, केवल, तो ये ऑप्शन काट दो, समझो ये अपने ऑप्शन काट दिया, यहाँ पर भी केवल है, ये ऑप्शन अपने काट दिया। अब देखो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा मेरा खुद को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। देखो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये हो सकता है, यहाँ तो ये ऑप्शन है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर संसद के सदस्य और उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति तो मतलब ही नहीं है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति का इससे क्या मतलब है कि ये इसका चुनाव करेगा। हालांकि थोड़ा सा मतलब पास में है, नज़दीक में है, लेकिन ये दोनों दे रखे हैं तो इनको मिक्सर करके इन्होंने ये दे रखा है, तो 99 या 100% इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये समझना है आपको। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया कि ये आपको समझा सकूँ। केवल वाले शब्द, केवल वाले हटाना है, हमेशा वाले हटाने हैं, ऐसे ऐसे शब्द हटाने हैं। और भी मैं आगे क्वेश्चन कोई ले जाता हूँ, आगे और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन हो तो। अब ये सुमेलित, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो सुमेलित कीजिए, वो सुमेलित कीजिए। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा खासा मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूँ। प्रीव्यू मतलब कि अब यहाँ पर क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कभी भी तो सबसे पहले आपको ये नहीं देखना है, मतलब नीचे वाले जो ऑप्शन होते हैं ये किसी भी हाल में आपको नहीं देखना है, जब तक ज़रूरत न पड़े तब तक ये मत देखना, एक भी ऑप्शन अपन को नहीं देखना है। ये समझो कि अपन ने एलिमिनेट ही कर लिया, अपन ने देखा ही नहीं। अब यहाँ पर सुमेलित करना है आपको क्या करना है, अपने लिए एक बार मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ, यहाँ पर अपने ABC लिखनी, ABC और D, यदि ऑप्शन ये ABCD। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी और अच्छाई भी हो सकती है कि यहाँ पर 5 ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब इसमें से एक क्वेश्चन यदि अपन को आ गया, एक ऑप्शन अपन को पता चल गया,
तो भी अपन पूरा उत्तर दे देंगे। अपन ने ABCD भी कट गया पूरा, ठीक है, वापस ले आते हैं। तो देखो यदि समझो A B C और D, समझो एक ऑप्शन अपन को पता है, भिलाई अपन को चलो कुछ भी पता नहीं है, दुर्गापुरी समझो कुछ भी पता नहीं है, राउरकेला थोड़ा सा पता होगा, जमशेदपुर आपने थोड़ा सा सुना होगा, जमशेदपुर झारखंड वाला, समझो यदि आपको ये पता है जमशेदपुर। अब समझो जमशेदपुर आपको पता है तो आपको क्या करना है, 4 में ऑप्शन भरेंगे, 4 में 1, 4 में यदि 1 भरें, पहले फिर भी अपन को नहीं देखना है। अब समझो कोई पता नहीं, एक अपन को आ गया, जैसे इसमें से अपन ने 1 भर दिया, समझो एक आपको पता है जैसे जमशेदपुर या कोई भी एक पता है और आपने 1 भर दिया। अब उसके बाद क्या करना, आपको ऑप्शन देखने हैं, समझो आपको आगे नहीं आ रहा है तो अब आगे देखिए डी में कहाँ पर 1 है, चलो यहाँ तो 1 ही है पहले ही, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा, डायरेक्ट अपन को उत्तर मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ भी 1 लगा देते, यहाँ भी ऐसे लगा देते, ठीक है, चलो यहाँ तो उत्तर अपन को मिल गया कम्प्लीटली, तो आगे नहीं, अभी एक बार और देख लेते हैं। अब जैसे इसमें ये हो गया, फिर सी राउरकेला का उत्तर हो जाएगा 2 में क्या होगा, उड़ीसा, फिर बी दुर्गापुरी में 5 हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और फिर ए में हो जाएगा 3 मतलब छत्तीसगढ़। यदि समझो आपको 1 आ गया होता, कोई भी जैसे डी का 1 आ गया होता या किसी का 1 मतलब आपको उत्तर आ गया होता तो इसमें तो उत्तर मिल जाता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2-3 और एलिमिनेट करने पड़ते हैं। इस प्रकार ये आप सुमेलित वाला भी आराम से कर पाओगे, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए, अपन एक बार और देख लेते हैं, या फिर मैं थोड़े से क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ, एक थोड़ा सा रुकता हूँ और क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक सवाल आपके सामने और रखा है, यहाँ पर देखेंगे तो एक थोड़ा सा, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। देखो यहाँ भी आप तुक्का लगा सकते हो, ध्यान रखिए। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़कर तुक्का कैसे लगाना वो आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा हो सकता है इसमें। यहाँ पर अपन देखेंगे तो कि अंतिम शासन अवधि कब लगी। अब आपके दिमाग में लगाओ कि अंतिम मतलब कि कम से कम इसी सालों में होगा ना कभी, तो यहाँ पर तो ये छोड़ते हैं, अपन को ये पता नहीं। चलो ये देखिए 67, तो ये तो अंतिम कैसे हो सकता है, ये तो पहले होगा ना, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर दो, मतलब काट दो। चलो अपन ने ये काट दिया, एक ऑप्शन तो अपने कट गया। चलो अब एक इसके बाद भी 2 ईयर दे रखे, ये और ये, अब ये भी पहले वाला है तो इसे भी काट दो। अब यहाँ तो ये हो सकता है या फिर ये, अब 50-50 सिचुएशन हो गई, यहाँ तो ये सही होगा, यहाँ ये सही होगा। अब आपको थोड़ा सा यदि नॉलेज होगा तो पता होना चाहिए कि इस समय तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा था अपने, समझो आपातकाल, अरे अंतिम राष्ट्रपति शासन, फिर भी समझो आपको पता नहीं है तो यहाँ तो ये लगाओ, यहाँ ये लगाओ, दोनों में से एक सही होगा। और हो सकता है आपका ये सही, ये लगाओ ये सही हो जाए, आप ये लगाओ ये सही हो जाए और नंबर मिल जाए। तो आपको ऐसे तुक्के लगाना, ठीक है। अब आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। आगे, विश्व का सर्वोच्च कौन सा पठार है, इसमें भी आप देखो, जैसे ये तो समझो आपको पता है, लेकिन इसमें भी अपन देख सकते हैं कि कौन सा पठार है जो सबसे ऊंचा पठार है। अब आपको पता है अपने भारत में तो पड़ा है कि दक्षिण में तो कौन सा पठार है जो ऊंचा है। अब दक्कन का पठार तो वो थोड़ी ऊंचा है, तो नहीं, आप एलिमिनेट करो। अरब का पठार कोई खास नहीं है, अरब का पठार ये तो कोई मतलब नहीं। या तो टर्की का पठार हो सकता है या तिब्बत का पठार। आपको पता है टर्की में भी इतना खास पठार नहीं है कि वो सबसे ऊंचा हो, तो ये एलिमिनेट करते ही ये आपके सामने उत्तर आ जाएगा, तिब्बत का पठार। तो ये मैंने बहुत सारे सवाल, मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट एक आध सवाल रहा हो तो देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित PIL याचिका दायर की जा सकती है। अब देखो यहाँ पर आप देखिए एलिमिनेशन तकनीक, मैंने कहा था ना कि आपको एक्सट्रीम वर्ड देखने, केवल, हमेशा, निश्चित वगैरह वो। तो इसमें देखो केवल है तो डायरेक्ट हटा दो, यहाँ पर केवल है हटा दो। और ये भी देखो कोई भी क्या हो सकता है। अब कोई भी क्या हो सकता है, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। ये मैं एक्सट्रीम वर्ड को आप दूंगा, ध्यान रखना, इस टेलीग्राम पर आपको सभी एक्सट्रीम वर्ड मिल जाएंगे। ये देखते ही आप एलिमिनेट कर लो, ये तो आपका उत्तर पक्का सही हो जाएगा। आप देख लो ये उत्तर सही हो जाएगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम वर्ड है, वो मैं आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और देखते रहिए। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल आ गया, मैंने सोचा पूरे हो गए। ये कौन सा, राजस्थान में कौन से नायक को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। ये तो चलो आपको याद होना चाहिए, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई
एक ऑप्शन तो अपन एलिमिनेट पहले से कर सकते कि हरिदेव जोशी, इतने तो कोई फेमस नहीं थे, तो इनको काट दिया अपन ने। अब 3 बचे अपने सामने, ये और ये। अब लोक नायक के रूप में तो आप देखेंगे तो हीरालाल शास्त्री भी कोई खास तो अपन ने देखा नहीं था उनके बारे में, तो भी हो सकता है इन तीनों में से एक हो। यदि आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा एक है, वो आप अपने अनुसार आप उत्तर दे सकते हो। मैंने सिर्फ ये उत्तर देने के लिए मैंने ये नहीं बनाए हैं, मैं वैसे आपके लिए सीरीज़ लाऊंगा, मतलब बहुत सारे बड़ी सीरीज़ लाऊंगा जिसमें बहुत सारे आपको मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। और मैंने आपको वादा किया कि मैं पॉलिटिकल साइंस कंप्लीटली आपको पढ़ाऊँगा। पॉलिटिकल साइंस मतलब आपकी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 के 10 कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन आप नहीं लेने का। अब आपको कितना अच्छा लगा कितना बुरा लगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बताया। अभी तक तो मैं हो सकता है 1-2 और सीरीज़ लाऊं जिसमें और तुक्का लगाना सिखाऊं, एक्सट्रीम वर्ड ले आऊं, कौन सा होगा कौन सा शब्द नहीं होगा, असत्य सत्य वाले वो भी ले आएंगे। थोड़ा 20 मिनट का वीडियो बन गया, ये बहुत बड़ा है वीडियो, अच्छा है इतना तो बड़ा। तो ठीक है, अगले वीडियो में अपन मिलते हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े और अच्छे अच्छे वीडियो लाकर आप लोगों के लिए सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच।